जो आप लेबल देते हैं बच्चा उसको नहीं बियर कर पाता और वो उसी लेबल के अंदर ज़िंदा रहना शुरू हो जाता है। फिर वो वही बिहेवियर थ्रो करता है। आजकल के पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों के मॉडल्स नहीं बन सके हैं। तो उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपील करती है, वो बिल्कुल उसी तर्ज से बोलना शुरू कर देते हैं। उसी तर्ज का एटीट्यूड अपने घर में भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूर देखें कि हम बच्चों को दिखा क्या रहे हैं। स्क्रीन का अब हम इसको पूरी तरह से माइनस नहीं कर सकते, स्क्रीन माइनस नहीं हो सकती, लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल ज़रूर हो सकते हैं जो साइंटिफिकली भी हमें हेल्प करें और हमें हमें न्यूरो साइंस जो उसके सपोर्ट करती है उसके रू से भी हमें हेल्प मिले, इस्लाम की गाइडेंस भी हमारी ना छूटे। व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप देन देयर इज़ अ रिस्पॉन्स। जितना अच्छा ताल्लुक होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे वो किसी उस्ताद के साथ हो। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लॉन्ग टर्म नुकसान ना करें। अगर आप उसको 10 साल का हुआ है और पहले दिन ही आपने जो है उसको फैंटी लगाना शुरू कर दिया कि नमाज पढ़नी तुम पे फ़र्ज़ है और तुम तो पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ तुमने नमाज ज़रूर पढ़नी है। जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी, आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 5th एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो एज पीरियड है वो ये है कि 7 to 12 ईयर्स प्री टीन्स की जो एज है वो कैसी चैलेंजिंग होती है। हम तो ये समझते हैं कि शायद बस ठीक है, कुछ चीज़ें देख लें, कुछ इग्नोर कर दें, लेकिन काफ़ी सेंसिटिव एज है। हमारे साथ फसीहा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कैसी वरहमतुल्लाहि आप फसीहा? वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाहु खैर एवरी टाइम जॉइनिंग अस एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है फसीहा कि हम ऐसी बातों को डिस्कस भी करने की कोशिश करें जो कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो नहीं इग्नोर कर देते हैं या वो ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं पाते। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपने देखा फसीहा कि 7 to 12 ईयर्स इंशाल्लाह एज हम इसकी डिस्कस करेंगे और हमारे वही कंपोनेंट्स हमारे वही हैं इंशाल्लाह कि हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी एंड सोल किस तरह के साथ हम लेके चल सकते हैं। आ जाते हैं फसीहा, सबसे पहले अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं, माइंड की बात पे हम लेकर आते हैं। फसीहा क्या ख्याल है आपका, ये एज जो है 7 to 12 ईयर्स, बच्चा निकल आया केजीज वगैरह में से, थोड़ा बड़ा हो गया, बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस एज के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों में कंपैरिजन का एक एलिमेंट आने लग जाता है। वो घर में भी होता है क्योंकि बच्चा अब सोशल हो रहा है तो वो बाहर भी होता है उसके साथ। तो ये कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन और बैड कंपैरिजन, इसके बारे में कुछ बात करें, किस तरह हम बच्चों से बात कर सकते हैं इस सिलसिले की? बिल्कुल। देखें शाज़िया आपा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि प्री टीन्स बाय इटसेल्फ इज़ समथिंग जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल मैं कहती हूँ टाइम पीरियड है। इसमें आगे आने वाली पूरी शनाख्त फॉर्म होती है। अब होता ये है कि जब बच्चा 7 से 12 ईयर ओल्ड होता है ना, तो उस टाइम पीरियड में वो अपनी शनाख्त बनाना शुरू करता है। वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है और वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। और उस सारे फेज़ के लिए वो अब सब चीज़ों को देखता है और जाँचता है कि कौन किस तरह का दिखना चाहता है, कौन कैसा लगता है, ये चीज़ कैसी लगेगी, ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, वो अपनी सेंस पे चीज़ों को परखता है, जिसकी वजह से उसमें कंपैरिज़न आता है। अब जब हम बात करें कि हेल्दी कंपैरिज़न क्या होगा और एक अनहेल्दी कंपैरिज़न क्या होगा, देखिए वो कंपैरिज़न जो बच्चे को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी बनाने में, तो वो एक हेल्दी कंपैरिज़न है। और ये कहाँ से आता है? डेफ़िनेटली इसका एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो पेरेंट्स देमसेल्व्स हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना कि तुम उस जैसे हो जाओ, फलाँ का बच्चा ऐसा है, बच्चे तो ऐसे होने चाहिए। सो हम एक उनको एक आउटसोर्स कर रहे होते हैं कि अच्छा ये बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी और के हैं। अब बच्चा इसको जो है वो किस तरीके से परसीव करता है, ये हमारी वो अपब्रिंगिंग है जो हमने 7 साल तक की उम्र में की है, कि वो उसको पॉज़िटिवली लेगा या उसको नेगेटिवली लेगा। लेकिन बच्चा खुद एक आइडेंटिटी फ़ॉर्म करना चाहता है और ये वो अपना राइट समझता है, को कि हर बच्चे का राइट है भी कि वो एक आइडेंटिटी फ़ॉर्म करे। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मदर्स को और फादर्स को अपने हर बच्चे को, ये नहीं कि बच्चा जब तक टॉडलर था प्यार किया, 7 से 12 साल की तक की उम्र में हुआ तो कोई हग नहीं, कोई हाथ नहीं लगाना। बच्चों के साथ रहें और देखें कि वो अपनी सोच को किस तरीके से फ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि यही फ़ॉर्मेशन आगे उनकी कंप्लीट आइडेंटिटी बनेगी। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूँ फसीहा कि देखें, ये आपने बात की कि हेल्दी कंपैरिज़न जो हमने अभी पूछा और अनहेल्दी कंपैरिज़न।
हम ये भी तो देखते हैं कि बच्चों का इसी एज में आके कुछ कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है। और क्या आपको लगता है कि क्या कंपैरिजन अगर अनहेल्दी है, या जैसे आपने कहा कि एक दूसरी पर्सनालिटी को किसी की भी हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं, हुँ, ऐसा ही शुरू हो जाता है। हुँ। तो ये बच्चे कॉन्फिडेंस क्यों लूज करने लग जाते हैं? इसकी क्या रीजंस होती है? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को इस सिलसिले में? देखिए, कॉन्फिडेंस लूज़ करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है, हम्म। ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट जब डैमेज होगी तो बच्चे का अपना जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग सेल्फ है ना, वो सबसे पहले गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो ऑटोमैटिकली उसका कॉन्फिडेंस लो कर जाता है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो वो ये बात है कि एक बच्चा अपना कॉन्फिडेंस अपने आउटसाइड की जो नॉइज़ेज़ हैं, उनसे ज़रूर सपोर्ट लेता है। कि उसके बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उससे किस तरीके से बात की जा रही है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और ये वो एज है जिसमें बच्चा खुद भी एक स्ट्रगल कर रहा होता है। टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या? वो हम्म। कैसे सोचना चाहता है? हम्म। उसकी बॉडी में तब्दीली आ रही होती है। हम्म। अब एक बच्चा और बच्ची क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे जाके इनको सेपरेटली भी देखेंगे जी, लड़के और इंशाल्लाह। लड़की को। बिल्कुल। लेकिन जब बॉडी में चेंजेज़ आ रही होती हैं तो बच्चे अपने आप को लेके बाय देमसेल्व्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और उसी ड्यूरेशन में अगर आप बच्चे को जो है डिफरेंट और गलत लेबल्स दें या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या सेल्फ एस्टीम को डैमेज करें, तो उसके रिजल्ट में बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो इस एज ग्रुप में उनको आपके साथ की ज़रूरत है, उनको आपके ताल्लुक की ज़रूरत है। ताल्लुक मिलेगा, कॉन्फिडेंस उनका नर्चर होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह ने उनको पैदा किया है। ये हम हैं जो उनका कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें उसको नर्चर करना है, ना कि हमने उसको ख़त्म करना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि उनके कॉन्फिडेंस को नर्चर करना है। और अगर ये कॉन्फिडेंस आज लूज हो गया तो ये डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अगली जो एज आ रही है उसमें इसको रीगेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ हम देखते हैं फसिया, इस एज के अंदर वो क्या है कि वो स्टडीज़ अवॉइड करते हैं बच्चे। ठीक है, शुरू में तो होता है, चले बच्चे को प्यार-प्यार से हम लगे भी होते हैं, आगे चैलेंजेस आ जाते हैं पेरेंट्स को। अब जैसे हमारे कोर्सेज़ हैं, हम पाकिस्तान में जैसे हम बच्चों को देख रहे होते हैं, जी, बच्चे के वज़न से ज़्यादा तो उसके बैग का वज़न होता है। तो उसमें ये है कि फिर अब बच्चा जो है वो शुरू में तो सब ठीक था, बड़े प्यारे-प्यारे से ग्रेड्स आ रहे थे, बड़े पेरेंट्स खुश थे उनकी रिपोर्ट कार्ड्स को देख-देख के। जैसे-जैसे पढ़ाई डिफ़िकल्ट हुई, उधर से माँ-बाप का प्रेशर बढ़ा, उधर से बच्चे ने कहा कि अल्लाह हाफ़िज़ मैं छोड़ता हूँ, तो ये पढ़ाई में भी बड़े बच्चा एकदम से जो है ना वो पीछे आने लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा अब देखें हमारा एक ये जो प्री टीन का एज ग्रुप है ना, ये बड़ा क्रूशियल है। जी। इसमें हम क्लासरूम्स में आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि 7 क्लास तक तो हर बच्चा ए प्लस जी। 7 इयर्स तक बच्चा ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो इस एज ज़ोन से बाहर आता है तो वो ग्रेडिंग्स जो हैं वो नीचे के ग्रेड ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, बच्चे फेल होना शुरू हो जाते हैं। और जो पहले का जो ए प्लस लेते थे और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, वो एकदम से क्रैक हो गया है। जी। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये कि देखिए अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। उसकी अपनी नीड्स हैं। पहले जो आप उसको इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी करते रहे हैं, वो उसके उस एज ग्रुप के मुताबिक थीं। पेरेंट्स उसमें फुली इक्विप्ड होते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, हम अपना साथ भी उनको देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं और क्लास 1, 2, 3 से निकलना शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न आए थे कि हमें ज़्यादा नंबर चाहिए। बिल्कुल, हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चे को मॉरली गिरा देती हैं। सही बात, नंबर्स गेम है बस। बिल्कुल। और यहाँ पे आके ना इस एज ग्रुप में बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के पीछे जाते हैं। हुँ, क्योंकि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ पसंद और नापसंद आ जाती है कि मुझे बिल्कुल। ये चीज़ पसंद है, हुँ, मुझे ये चीज़ नापसंद है। और हुँ, अनफॉर्च्युनेटली हम पेरेंट्स बच्चों की पसंद और नापसंद को बहुत मतलब हम इसको समझते ही नहीं कि वो मसला है। हमने इसको हुँ, मसला ही नहीं समझा सही हुआ। बात है। हमारे नज़दीक हमें सब सब्जेक्ट्स में इक्वल ग्रेड्स या चाहिए। हमें कौन-सी चीज़ पसंद है, उसमें हम बच्चों की पसंद डालना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जैसे उनका जो रिज़ल्ट कार्ड है ना वो मेरी पसंद के बिल्कुल, मुताबिक हो। जी। बच्चे के सब्जेक्ट्स में ऊपर-नीचे होंगे और हुँ, ये आप समझें कि एक नेचुरल फिनोमेना है। हुँ, आपने उनको हेल्दी वे में हेल्प करना है। जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले क्वेश्चन करें और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों की नज़र में टीचर की रिस्पेक्ट ख़राब करें, हुँ, लेकिन बच्चों की टीचर्स के साथ कनेक्शन में आएँ, देखें कि बच्चे को उस सब्जेक्ट में कौन-सी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ हुँ, रही हैं। बच्चे से जिस तरह 7 टू 12 एक प्री टीन का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बच्चों की फेवरेटिज़्म भी बढ़ती है, हुँ, हुँ, टीचर्स की तरफ भी, सब्जेक्ट्स की तरफ भी, हुँ, एटीट्यूड्स की तरफ हुँ, भी। हुँ, और वो हर एक से कंपैशन
अटेन करना चाहते हैं। हम्म लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने वो एक कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे हम्म उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा कीमती है, रिजल्ट सेकेंडरी है। सही बात है। कोशिश करें कि बच्चा महफूज रहे, रिजल्ट हम्म आपका ऊपर नीचे भी होता है सही बात तो इट्स नॉट ए है। बिग डील। उसे एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल। सीखें। सोशल में अपने सोशल जो सर्कल है उसके अंदर उनकी कोई बड़ी शाइनी किस्म की रिपोर्ट कार्ड्स दिखा देना थोड़ी देर के लिए और बच्चे को बेहाल कर देना, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी ज़्यादती है ये वाली। बिल्कुल सही कहा आपने फसिया, ये लेकिन मसला आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है इस एज में आके कुछ, और ख़ास तौर पे जो आपके बच्चे, मेरे हाल के मुताबिक मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बात करूँगी, आप अपने दूसरे तीसरे बच्चे की दफ़ा बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं, आपको थोड़ी सी अकल भी आ जाती है और उन बच्चों के ऊपर आप इस तरह नहीं करते। लेकिन जिन माओं के बिल्कुल पहला या दूसरा बच्चा होता है ना, वो तो उन्हें उन्हें छोड़ते ही नहीं है, उन्हें बेहाल कर देते हैं इस सिलसिले के साथ। उन्हें डेफ़िनेटली देखना चाहिए। अब आते हैं हार्ट की तरफ। ये जो चीज़ है इस एज के में फसीहा, हम देखते हैं कि बच्चों के इमोशंस और सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। मूड स्विंग्स जिनको आप कह सकते हैं। अभी इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो रहे हैं, कभी जो है ना वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये चीज़ें इन बच्चों के अंदर आने लग जाती हैं। इस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे? क्या देखते हैं? क्या-क्या किस-किस किस्म की स्विंग्स आती हैं उनके मूड में? बिल्कुल, बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये उनके बिहेवियर्स होते हैं और जितने भी बिहेवियर्स हैं ना, वो किसी कोर इमोशन की वजह से बाहर आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बज़ाहिरी तौर पे जो है उनके बिहेवियर्स को तो देखते हैं कि इसमें क्या बिहेवियर थ्रो किया है, ये इस तरह से बात कर रहा है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो पेरेंट्स की जो असल नीड है ना, वो ये कि हम ये देखें कि उसके कौन से इमोशंस आजकल सरफेस पे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या बन रही है। और जब तक हम ताल्लुक में नहीं आएँगे, हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। हुँ, हुँ। क्योंकि ये वो एज है जिसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा बुली बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पीयर प्रेशर के अंदर आके, इन्फ्लुएंस में आके हुँ, बच्चे हुँ। गलत काम इस एज ग्रुप में करते हैं। एग्ज़ैक्टली। इस एज ग्रुप का जो मामला है ना, वो थोड़ा-सा बहुत क्रूशियल है, इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिकली एक अलग से एपिसोड रखा है कि हम हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड करें कि इस एज ग्रुप में दे नीड अंडरस्टैंडिंग। हुँ, हुँ। उनको लेबल नहीं चाहिए इस एज हुँ, में। उनको ये हुँ। नहीं चाहिए कि उनको कोई कहे कि अच्छा ये तो बहुत गुस्सीला है, हुँ, हुँ। ये तो बहुत मीसना है, ये हुँ, तो हुँ। बहुत घुन्ना है, हुँ, ये तो हुँ। बहुत चालाक है, ये तो हुँ। बहुत जो है वो शातिर बच्चा है। हुँ, हुँ। और इस एज ग्रुप में लेबल हम सबसे ज़्यादा देते हैं। हुँ। जो आप लेबल देते हैं, बच्चा उसको नहीं बियर कर पाता और वो उसी लेबल के अंदर ज़िंदा रहना शुरू हो जाता है। हुँ, फिर हुँ। वो वही बिहेवियर थ्रो करता है। हुँ, हुँ। और इस एज ग्रुप में क्योंकि जब हम बात नहीं करते, हुँ, हुँ। जब बात नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ़ जज़्बात से ही बात होगी। सही। मामा भी चीखेंगी, बाबा भी चीखेंगे, बच्चा भी शाउट करेगा। हुँ। तो बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें ज़बान वाला काम करें, हुँ, हुँ। हाथों वाला काम ना करें। सही। मार-पीट से, बच्चे को गालियाँ देने से, हुँ, उसको हुँ। गलत अलक़ाबात से नवाज़ने से हुँ, हुँ। बच्चा नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सही। तो ये जो एटीट्यूड्स बच्चे दिखाते हैं फिर कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का, कभी जो है ना वो बात सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों के, जो कि बिल्कुल। अभी आप इस बात का ज़िक्र कर और रही हैं। एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि बच्चे इस एज ग्रुप में ना बहुत सारा कंटेंट भी देख रहे होते हैं हुँ, हुँ। और हम पेरेंट्स ही उनको दिखा रहे हुँ, होते हैं, हुँ। मूवीज़ दिखा रहे हुँ, होते हैं, हुँ। सीज़न्स दिखा रहे होते हैं, कार्टून से आगे की बात हो जाती है। तो हुँ। बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना, तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करें, वो उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, हुँ, 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 बिकॉज़ हुँ। दे आर हैविंग द लैक ऑफ मॉडल्स। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल के पेरेंट्स अनफॉर्च्युनेटली अपने बच्चों के मॉडल्स नहीं बन सके हैं। तो उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपील करती है, वो बिल्कुल उसी तर्ज से बोलना शुरू कर देते हैं। उसी तर्ज का एटीट्यूड अपने घर में भी दिखाना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो हुँ। ज़रूर देखें कि हम बच्चों को दिखा क्या रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ से वो एटीट्यूड लेकर आते हैं और थोड़ा-सा दरगुज़र करना भी सीखना पड़ेगा बीइंग ए पेरेंट। सही, सही। तो ये जो इन बातों का तो सबका रिज़ल्ट हुआ कि चाहे वो आपका बच्चा इमोशंस में सेंसिटिविटी दिखा रहा है या कोई बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है या एंगर दिखा रहा है, तो फिर बात वही आ गई। सबसे बड़ी बात इस वक़्त ये है कि बच्चे का जो सर्कल है ना, वो क्योंकि सोशल सर्कल बाहर, अगर घर से इतनी अटेंशन नहीं मिल रही तो बाहर से ज़्यादा अटेंशन सीक करता है, इसी वजह के साथ। और अगर आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, पीरियड है, तो जो कुछ बाहर दिखाया जा रहा है या उसके कोई को-फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर घर की अटेंशन नहीं है तो बच्चा डेफ़िनिटली उसको लेकर अपने साथ भी आएगा और अपने घर में भी आएगा और वो चीज़ें देखना भी चाहेगा। बिल्कुल सही बात है फसीहा, ये जो है ना मैटर्स जो हैं ये वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद हमें लगता है कि ये चीज़ें ना ये पार्ट ऑफ लाइफ़ हैं।
मतलब अगर हमारा बच्चा अगर नहीं देखेगा या नहीं उस तरह के साथ करेगा तो शायद वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, हमने बहुत कुछ सुनते हैं जी, अच्छा उनके पास ऐसा है, ये है, हम तो ये करते हैं। तो हम देखा-देखी भी अपने बच्चों को उन चीज़ों पे लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं और अगर शायद हमारा बच्चा नहीं करेगा तो बहुत सारा नॉलेज है जो वो मिस कर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं फसीहा बॉडी को लेकर आते हैं। आप इंशाल्लाह इसमें हम लोग जो बॉडी चेंजिंग्स हैं इस एज में, जो प्यूबर्टी का पीरियड है, बड़ा सेंसिटिव पीरियड है, इंशाल्लाह इसके लिए हम एक अलहदा एपिसोड करेंगे और गर्ल्स और बॉयज़ को अलहदा लेके डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स को गाइडलाइन भी देंगे। फिलहाल में हम लोग इसको एक जनरल, मैंने आपको जैसे कहा था, हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा, अब हमने पिछली अपनी जो बात की हार्ट में, कि बच्चे इन्फ्लुएंस कहाँ से लेकर आते हैं, उनका दिल क्या करता है देखने को, क्या चीज़ उन्हें अट्रैक्टिव कर रही होती है। अब अगर इस चीज़ को हम ये देखें कि ये स्क्रीन टाइम, ये जो हम बच्चों को आजकल दे रहे होते हैं, ये इसका जो है ना वो हर बच्चे के पास एक अपना गैजेट है। ठीक है? और वही बात कि जो पहले जैसे मैंने की थी, ये कंपैरिज़न भी बहुत है, बच्चों को भी है और माँ-बाप को भी है। अच्छा चलें, अब उनके पास है तो ये भी बच्चे कहेंगे हमें क्यों नहीं लेके दिया? तो इ इसका जो इतना ट्रेंड है, ये क्या फ़ायदेमंद है या ये किस हद तक नुकसानदेह है? देखिए मैं इसमें ना मैं किसी भी सोच और पेरेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ और सबको कि हमें ना अपनी सोच को ना बैलेंस रखना सीखना है। हुँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अगर मैं इसको आंसर करना चाहूँ ना तो पहले मैं सब पेरेंट्स को और सुनने वालों को एक फ्रेम ज़रूर देना चाहती हूँ। इस पॉइंट इन टाइम पे व्हेन वी आर इन 2026 हम किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज़्म को अपनी सोच में पेनिट्रेट नहीं करने दे सकते। या तो मैं देखिए पोलराइज़ेशन है ना कि या तो मैं कह दूँ कि अच्छा बच्चों के लिए गैजेट हराम है, ना, या मैं कह दूँ कि नहीं बच्चों को तो गैजेट्स आप खुले दे दें। तो हुँ, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं हुँ, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम लोग एक बैलेंस वे में सोचने की कोशिश करें कि इस पॉइंट इन टाइम पे व्हेन आई एम इन 21st सेंचुरी और ये 2026 है, क्या इस एज में मैं बच्चों को बिल्कुल गैजेट्स दूँ ही ना, उनको कोई एक्सपोज़र ही ना हो, ताकि जब वो 17-18 साल के हों तो अचानक उनके ऊपर एक नई दुनिया खुले। ठीक है? तो मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे हर वक़्त एक स्क्रीन के साथ एडिक्टेड होके बैठे रहें। हुँ, अब मुझे इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। सही, ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का, आप पानी भी ज़्यादा पिएँगे ना, वो भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो बिल्कुल, जाएगा। और अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी भी ज़्यादा कर देते हैं ना एक लिमिट से, तो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, स्क्रीन का अब हम इसको पूरी तरह से माइनस नहीं कर सकते, जी। स्क्रीन माइनस नहीं हो सकती, लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल ज़रूर हो हुँ, सकते हुँ, हैं, जो साइंटिफिकली भी हमें हेल्प करें और हमें हमें न्यूरोसाइंस जो उसके सपोर्ट करती है, उसके रू से भी हमें हेल्प मिले, इस्लाम की गाइडेंस भी हमारी ना छूटे। हुँ, अब उस बैलेंस वे में आप ये देखें ना कि मुझे 5 साल या 7 साल तक के बच्चे को एक अलग से आईपैड देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बल्कि मेरा तो पर्सनल ये ख़्याल है कि जब तक बच्चा 7 इयर्स का नहीं होता तो दे नीड यू मोर देन द स्क्रीन्स। हुँ, और स्क्रीन से ज़्यादा ग्रीन टाइम बच्चे की ख़ास अहमियत हुँ, उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ठीक है? अब ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन बच्चों के अंदर एक एडिक्शन पैदा करता है। हुँ, ठीक है? और वो बच्चों के अंदर सिर्फ़ एक एडिक्शन पैदा नहीं करता, उसके ओवर यूज़ की वज़ह से बच्चों के इमोशंस जो हैं वो डिसरप्ट होते हैं। हुँ, ज़्यादा ब्लू लाइट का इस्तेमाल बच्चे को इमोशनली और ज़्यादा हिजानी कर देता है। हुँ, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हुँ, या हाइपर इमोशनल बर्स्ट आप जिसको कहते हैं, वो हुँ, बच्चे के अंदर आते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर तो मैं एक चीज़ हद से ज़्यादा दे रहा हूँ ना, तो वो कल को मेरे लिए नुकसानदेह है। मतलब बच्चे के साथ-साथ ये पेरेंट का नुकसान है। हुँ, हुँ, क्योंकि हम अब क्या शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे कमरों से बाहर नहीं आते। मेरा हुँ, बच्चा 10 साल का है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता और वो हुँ, स्क्रीन के साथ रहता है। तो स्क्रीन दी किसने है? हुँ, इंटरनेट का पैकेज घर में लगा के उसके लॉगिन्स दिए किसने थे? सही। सो यू आर द वन। हुँ, 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 अच्छा, अब आप उनको बिगाड़ने के लिए हर दर्जा कोशिश करते हैं। ठीक है? दूसरी तरफ आपने उनको एक रोबोट समझा है कि अगर मैं उसमें पढ़ाई का जो है वो स्विच ऑन करूँगा तो हुँ, पढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर मैं उसको टैब दे देता हूँ या कंप्यूटर का स्विच ऑन करता हूँ तो वो गेम्स खेलना शुरू कर देगा। हुँ, फिर मैं उसमें मोरालिटी का स्विच ऑन करूँगा तो एकदम से मॉरल बीइंग बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें एक मुकम्मल इंसान चाहिए ना, तो मुकम्मल नशो-नुमा चाहिए। हुँ, तो पेरेंट्स को बाय देमसेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि अगर मैं किसी चीज़ का ओवर एक्सपोज़र दे रहा हूँ, हुँ, हुँ, तो उसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। हुँ, इसमें बच्चों से ज़्यादा हुँ, हुँ, पेरेंट्स का कसूर है। हुँ, बच्चे 7 साल की उम्र में किसी भी शॉप में जाके अपने पैसों से टैब्स नहीं खरीद सकते, वो नहीं कमाते।
ये बात हमें समझनी है और इसको मानना है। इसको मानना सबसे सही, मुश्किल है। बिल्कुल, मानना सबसे मुश्किल है। लेकिन देख लेना अगर एक वी बीइंग मॉम्स टू ना तो अपनी गल देखिए इस्लाह तभी होती है जब अपनी गलती का उसको माना जाए, ठीक है? अपनी गलती को एडमिट किया जाए। बिल्कुल, अब हम अगर अगर माँओं को खुद से भी चाहिए वो स्क्रीन टाइम और वही जो चाहिए तो फिर वो अपने स्क्रीन टाइम को अवेल करने के लिए तो फिर बच्चों को भी लगाएँगी तो फिर वो होगा। तो देखिए क्या लगता है आपको वसीया कि आजकल के जो 7 इयर्स तक तो हम परेशान थे, ये बच्चा जो है ना बैठता नहीं है। ठीक है ना? ये कभी इधर उछल-कूद, कभी उधर उछल-कूद, घर की चीज़ें जगह पे नहीं रहती हैं और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि ये उठता नहीं है। बच्चे लेज़ी हो गए, ठीक है? लेस एक्टिव हो गए, सुस्त हो गए, तो ये भी इन्हीं से रिलेट करती हैं ना चीज़ें ये बात। हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपसे एक सवाल इस तरह के साथ करना चाहूँ अगर फसीहा कि आपको क्या लगता है ये इस एज में एक पेरेंट्स जो हैं स्पेसिफिकली माँ, कैसे डिसिप्लिन करे फिर बच्चे को विदाउट शाउटिंग एंड विदाउट क्रिएटिंग मेस इन द हाउस? ये तो मतलब मैं कहती हूँ इस वक़्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का, कि शाउटिंग हमें वाहिद हल लगती है हुँ, अपने बच्चे को समझाने का। देखें, अगर चीखो-पुकार से सारी दुनिया सीधी होती, तो हर जुम्मे को इतने खुतबे होते हैं, तो सारी दुनिया बिल्कुल एक तमीज़दार पाकिस्तान हमें नज़र आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा वाज़ से या बैठ के एक लंबा सारा लेक्चर देने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। हुँ, ये मेरा मानना है कि व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप देन देयर इज़ अ रिस्पॉन्स। हुँ, जितना अच्छा ताल्लुक होगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हुँ। चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे वो किसी उस्ताद के साथ हो। Definitely, one can do it. Nothing is impossible. बट इनिशिएटिव्स हैं थोड़े से जो कि हमें बिल लेने होते हैं। बात करते हैं अगर अगर हम लोग अपनी ये जो रूह है हमारी उसको उसको नरिश करना उसको हमने कहा था कि बहुत शुरू से ही हमारी बेस बन जाती है। अब बात ये है कि 7 साल की उम्र में तो एक कंपल्शन है जैसे हमारे नबी ने भी कहा है कि क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है कि उनको नमाज अपने साथ पढ़ाना शुरू कर दो, उनको नमाज सिखाओ उनको इसका मतलब है कि ये वो वाली एज है कि जिसमें आप अपनी सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्या आप एडवाइस का आपको लगता है कि पेरेंट्स को इस वक़्त हम दे सकते हैं? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, उन्होंने खुद से तो ये सब कुछ अपने आप से तो नहीं पकड़ के करना शुरू कर देना। कि इस वक़्त के ऊपर आप एक सोल की नरिशमेंट किस तरह शुरू करें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, जिसमें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बच्चों की शुरू हो जाती है। जी। और यहाँ से उसको एक कहते हैं ना स्पार्क ज़रूर मिल जाता है। बिफोर 12 ईयर या अंडर 12 ईयर में उनको एक स्पार्क मिलता है, एक अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हराम चीज़ों से दूरी। के बच्चे खुद बताते हैं कि अच्छा झूठ बोलना सही बात नहीं हुँ, है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं हुँ, करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस एज ग्रुप में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बेस बनती हुँ, हैं। और इसके लिए अब जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, वो ये है कि बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही नहीं है। हुँ, और हमारा बिल्कुल। क्वेश्चन ये होता है कि देखिए, मेरा बच्चा तो 12 साल का हो गया लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। हुँ, मेरा बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन नमाज से करीब नहीं जाता। हुँ, हुँ, बहुत डाँटना पड़ता है, बहुत बातें हुँ, करनी पड़ती हैं, मारना पड़ता है, फिर जाके एक नमाज़ पढ़ता है। देखिए, इसीलिए नमाज के लिए अगर हम देखें तो हमें 7 से 10 साल तक उसको हिदायत करने का, उसको एक मॉडल बन के दिखाने का एक टाइम पीरियड दिया गया है ना। तो 10 साल से नमाज़ फ़र्ज़ हुई है, इट मीन्स हमें 3 इयर्स प्रिपरेशन के मिले थे। हुँ, अब इन केस आपने 3 इयर्स प्रिपरेशन के वेस्ट कर दिए और आपने उसमें एफ़र्ट नहीं की, अभी भी नाउम्मीदी नहीं है, अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश आप कैसे करेंगे? देखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स को अपने दिमाग में रखें। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लॉन्ग टर्म नुकसान ना करें। हुँ, अगर आप उसको 10 साल का हुआ है और पहले दिन ही आपने जो है उसको फैंटी लगाना शुरू कर दिया हुँ, कि नमाज़ पढ़नी तुम पे फ़र्ज़ है और तुम तो पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ तुमने नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। ठीक है? और आप उसको मार रहे हैं, तो आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में आप उसको दीन से दूरी का पहला स्पार्क दे रहे हैं, हुँ, कि ये नमाज़ ऐसी चीज़ है जिसके पीछे मुझे मार लग रही है। हुँ, तो दीन को ना बच्चों को हमेशा अल्लाह के ताल्लुक के साथ सिखाया जाता है। हुँ, अगर तो आपका बच्चा अब 10 साल का हो गया और 12 साल का हो गया और नमाज़ नहीं पढ़ता, नमाज़ से दूरी की इख्तियार उसने कर ली है, तो सबसे पहले उसके साथ अल्लाह का ताल्लुक बिल्ड करें। हुँ, उसको अल्लाह की पहचान करवाएँ। हुँ, उसको अपने मॉडल से साबित करें कि आप वो माँ हैं जो उसके बचपन से लेकर इस उम्र तक जैसे ही नमाज़ होती है आप हेस्ट करती हैं हुँ, टुवर्ड्स वुज़ू, हुँ, टुवर्ड्स नमाज़। हुँ, और बच्चा जब ये चीज़ देखता है कि अच्छा कोई कुछ तो ख़ास है ना, हुँ, कि मेरी माँ मुझे भी छोड़ के नमाज़ पे खड़ी हो जाती है,
सारे काम करती-करती एकदम से सब कुछ बंद करती हैं और नमाज़ पढ़ने चली जाती हैं। इट मीन देयर इज़ समथिंग। हुँ, इसीलिए हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों के मॉडल पेरेंट्स बने, हुँ, क्योंकि बच्चे आँखों से सुनते हैं, बच्चे सही कानों बात से नहीं सुनते। सही बात है। सो तो अब अगर बच्चा 12 साल का हो गया, रिलेशनशिप को मेंट करना शुरू करें, हुँ, रिलेशनशिप बेहतर करें, उसको अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। क्योंकि देखें, ना सिर्फ़ पेरेंट्स बल्कि अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा होता है, तभी तो हमारा रिस्पॉन्स अल्लाह की तरफ अच्छा होता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। ताल्लुक़ की बुनियाद जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को लॉन्ग रन को देखें, लॉन्ग टर्म गोल को देखें, शॉर्ट टर्म के पीछे बच्चों को लॉन्ग रन में नुकसान ना दें। हुँ, दूरंदेशी इसी को कहते हैं। हमारे बड़े इसीलिए जो हैं वो बड़े कहलाते थे कि जब कोई ऐसा मौका होता था तो वो फ़ौरन हेस्ट नहीं करते थे, सब्र और हुँ, बर्दाश्त से, तहम्मुल से चीज़ों को आगे जाने देते थे। सही बात है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते थे कि हमारे दिल राग़िब हो जाते थे सही काम की तरफ। एग्ज़ैक्टली सही बात। तो हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, अपनी गलतियों पे ज़रूर नादिम होना चाहिए कि हाँ, हुँ, मैंने उसको देखें, अब मैंने उसको स्कूल में फँसाया, फिर मैंने उसको ट्यूशन फँसाया, फिर मैंने उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में फँसाया, फिर मैंने हुँ, उसको बाकी सब टाइम के लिए स्क्रीन दे दी। मैंने उसको हुँ, टाइम नहीं दिया कि स्पिरिचुअली ज़रा-सी भी कुछ भी चीज़ स्पार्क करती। तो दिस एग्ज़ैक्टली इज़ समथिंग जो दिस हमें सोचने की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली और देखिए ना बस यहाँ हमारे यहाँ मतलब ये समझा जाता है कि एक सोल को नरिश करने के लिए ना बस एक कारी साहब बहुत है। ठीक है, कारी साहब आए हैं, कारी साहब ने 10 मिनट घर में दिए हैं, 15 मिनट घर में दिए हैं। कुरान को बस उन्होंने जिस तरह के साथ उन्होंने पढ़ा दिया और बस बाकी की ड्यूटी हमारी खत्म हो गई। आपकी बात से बात करते हुए मैं ये सोच रही थी कि देखिए फ़ज़िया क्या है, एक तरफ हम घर में बच्चों को चाह रहे हैं कि उनकी सोल नरिश हो या हमने अगर उनको सपोज़ फैंटी भी जैसे बात हो रही थी लगा दी। दूसरी तरफ वही स्कूल में जाके हम उनको जो है ना वो बच्चे मना रहे हैं, मुख़्तलिफ़ किस्म के दिन मना रहे हैं जिसमें कि आप स्पेशली अब आप ये देखिए कि आजकल कितना ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि जैसे क्रिसमस आ रहा है तो बच्चों को उस तरह के कॉस्ट्यूम्स बनाए जा रहे हैं। तो हमारे अंदर तो अपने अंदर ही कन्फ्यूजन्स हैं। पेरेंट्स के अपने अंदर ही कन्फ्यूजन है कि इनको बच्चों को चलाना किस तरफ से है। आप एक बच्चे को ये तो बताएँ कि घर पे आप उसको क्या दर्स क्या दे रहे हैं, फिर स्कूल भी हमें वही चाहिए कि जो कहता है कि सब जायज़ है। यही बात होगी ना? तो इसके मुतालिक आपका क्या ख़्याल है? पेरेंट्स को अपना विज़न किस तरह का रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग विज़न कि एक तरफ बच्चे को एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाके बच्चा वही कह रहे हैं कि जी आज ये वाला डे मनाया जाएगा, आप बच्चे को ये वाले कॉस्ट्यूम्स लेके भेज दें। ठीक है? इसके मुतालिक क्या ख़्याल है आप इवन आप ये देखिए कि अभी हैलोवीन वग़ैरह की हम लोग तभी बात कर रहे थे कि वो तक अब स्कूल्स के अंदर एक रवाज हो गया है। तो बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चे को तो नहीं पता है कि ये किसकी किसकी रवायत है, हम ये किसका मना रहे हैं। वो तो जब बड़ा होगा तो यही देख रहा है। क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमें एज़ ए होल, एज़ ए इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड। अगर कोई क्रिश्चियन है, वो क्रिसमस मनाए। अगर कोई हैलोवीन का फॉलोअर है, वो हैलोवीन जो मनाना चाहता है, जो जो जिस चीज़ का फॉलोअर है, वो कर रहा है। लेकिन रिस्पेक्टिंग एनीवन्स डज़न्ट मीन यू नीड टू एक्सेप्ट देम। Yeah, ये and you have to ज़रूरत नहीं follow है। them. हाँ, आपको उनको फॉलोअर बनने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, उनको बताएँ कि भई हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हुँ, और ये बेसिक बुनियाद तो बच्चे के घर से आ रही है ना। हुँ। जब घर में ही कोई वैल्यू बिल्ड नहीं हुई, तो फिर बिल्ड बाहर से ही होगी। जी, जब आप रोल नहीं प्ले करेंगे, तो कोई और तो करेगा। सही बात है। जब आप नहीं काम करेंगे तो किसी और ने तो अपनी जॉब पूरी करनी है। बिल्कुल। आपने अपनी जॉब करनी है, उन्होंने अपनी जॉब करनी है। जब हम कहते हैं कि भई शैतानी चीज़ें हैं और लोग उनकी फ़ॉलो करें, देखिए शैतान ने तो अपना काम करना है। जी। आपने अपना काम किया? आपने नहीं किया। तो वो अपने काम कर रहे हैं, आपने अपनी जॉब पूरी नहीं की। फिर दूसरी चीज़ ये कि जितने भी रिलीजियस इवेंट्स बन जाते हैं, ये असल में एक मार्केट है ना। मतलब आपको एक ड्रेस सेल करना है, आपको उसके मर्चेंडीज़ सेल करने हैं, आपको उसकी डेकोरेशन सेल करनी है। बिल्कुल। सो यू आर नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ एनी इवेंट, यू आर द पार्ट ऑफ द मार्केट, हुँ, जो मार्केट को नर्चर कर रहा है। हुँ। तो इसलिए पेरेंट्स की अपनी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को तो बड़ा नेक और सौले चाहते हैं, खुद हम चाहते हैं कि आँखें बंद करके रहें। सही बात। तो अगर आप खुद सीधी डायरेक्शन में नहीं हैं, तो बच्चों को ज़बरदस्ती ना करें। हुँ, आपका पहला हक है जन्नत में जाना। हुँ, ठीक है? तो आप ज़रा खुद पे कोशिश करें। हुँ, दूसरी चीज़ है ये कि देखें, जहाँ तक बात है कि लोगों के इवेंट्स को फ़ॉलो करना, इंसान किसी न किसी को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहता है। ये उसकी एक नेचुरल अर्ज है। हुँ।
तो जब आप अल्लाह को फॉलो नहीं करेंगे, किसी ना किसी जगह पे तो जाके आप फॉलो करेंगे। सही। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि मेरी दिल से फॉलोशिप क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अपने से सच बोलना पड़ेगा। वो तो थोड़ा सा कड़वा है, सारा गुस्सा हमारा अपने छोटे बच्चों पे निकल जाता है, लेकिन वो जो जिसको असल में देखना था उसको हमने फरामोश किया हुआ है। सो बीइंग ए पेरेंट वी आर इन अ टफ स्पॉट। सही बात है। इसमें मैं ये समझती हूँ, देखिए कि एक सोल की नरिशमेंट के लिए हमारे पास इतने खूबसूरत वाक़यात हैं, हमारे नबी की इतनी खूबसूरत एक ज़िंदगी है। अपने अपने रसूल से, अपने नबी से मोहब्बत करने के लिए हम पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सुना सकते हैं, उनके खूबसूरत वाक़यात सुना सकते हैं, अपने अम्बिया के वाक़यात सुना सकते हैं। उनका अपने रब से जो ताल्लुक़ था, वो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि वो और फिर और ये नहीं था कि हाँ, अगर कोई ये कहे कि हाँ भई, अगर आप ये देखें अम्बिया की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तकालीफ़ आई, अम्बिया की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई। मुश्किल आना, तकलीफ़ आना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है, ठीक है? बिल्कुल। ये एक जो है ना वो हम बच्चों को बिल्कुल बचपन से सिखाएँ। और बात फिर वही आ जाती है, हम पहले अपने आप को समझा लें। हम क्यों अगर एक बच्चे को एक चीज़ में हम डाल दें तो बच्चा है ना, फिर उसको कैच करता है। उसके बाद एतराज़ भी हम करें कि ये ऐसा क्यों हो गया है? बिल्कुल। बिल्कुल। ज़ाकल्लाहु खैर फ़सीहा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बात तो ये इतनी होती है कि हम मेरे ख़्याल से इसको करना चाहें तो इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होती है, ज़ाहिर है टाइम हम इतना कंज़्यूम नहीं कर सकते। कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह, जैसे हमने पहले बात की, कि इस चीज़ को दोबारा से दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ भी टच करें इंशाल्लाह। ज़ाकल्लाहु खैर नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेरीज़ और क्वेश्चन्स होते हैं तो प्लीज़ आप डू आस्क अस, हमें ज़रूर आप पूछा कीजिए। तो हम लोग इंशाल्लाह उनके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, कि अलहदा से एपिसोड भी तैयार करेंगे जिसमें हम आपकी क्वेरीज़ के जवाबात दें। और स्टे ट्यून्ड विद आवर सीरीज़, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।